रुको। तो इसलिए तुम जॉब करती हो? हाँ, तुम किसकी गाड़ी से उतरी थी? कौन था वो? क्या आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझ पे इल्जाम लगा। यार मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सब हकीकत है। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है फरिया। जरूरी नहीं आंखों देखी बात हमेशा सही। अच्छा, लेकिन मुझे मेरी आंखों और समझ पर पूरा यकीन है। तुम मुझे गलत नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही सही। इसके लिए आपको ही सोचने की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सोचने की जरूरत है? अगर आपने मेरा ख्याल ना किया और जगह खाली छोड़ दी तो इसे कोई ना कोई तो फिल करेगा ही ना। मामू तो पीछे हट गए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आर्यान ने मुझसे शादी का वादा करके मेरा शौहर भी छुड़ा दिया। अब उसे मुझसे शादी करना ही होगी। मैं ऐसा करती हूँ, शबाना खाला से ताल्लुकात बढ़ाती हूँ, फिर वो मेरा साथ देंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। फवाद, तुम्हें पता है आज मैं अपने बॉस के साथ आई, हमाद ने देख लिया और वो बहुत गुस्सा हुआ। क्या? तो बहुत बुरा हुआ भाभी। बहुत अच्छा हुआ। वो कैसे? अब वो मेरी जॉब छुड़वा देंगे और वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। अभी ये तो है, लेकिन भाई की तबीयत अब ठीक तो हो रही है भाभी। वो आपको लेने भी गए थे। हाँ फवाद, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, वरना वो मेरी जॉब छुड़वा देते। हाँ, क्या तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। अल्लाह करे भाई की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए। आमीन। बस आइडिया अच्छा था। आयजा, क्या फैसला किया तुमने? मॉम, मैं अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ओफो, आखिर कितना टाइम चाहिए तुम्हें? प्लीज मॉम, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और दे दे। आयजा, देखो मैं पहले ही हमाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत करो। जो भी फैसला करना है ना, जल्द से जल्द कर लो। मॉम, मैं बस थोड़ा सा टाइम और लूंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ ऐसा। अमन अली को यहाँ बुला लिया और वो फैसला कर चुकी है, बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ फवाद, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें सारिम के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी तो मम्मा तुम्हारी डिवोर्स करवा देंगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। सारिम मुझे लेने आए थे फवाद, लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया। क्या? आयजा, तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? हाँ फवाद, उस वक्त बताने का मौका ही नहीं मिला। सारिम ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब कि वो बहुत गुस्से में होगा। तुमने अच्छा नहीं किया ऐसा। ये दूध पी लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। चली जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा मैं तुम्हारी।
मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? बेवफाई की है, दूसरी औरतों की तरह। हर औरत बेवफा होती है। आप औरत की वफा से कैसे इनकार कर सकते हैं? खुद लफ्ज़े वफा भी मुअन्नस है और मुझे इसके मायने अच्छी तरह पता है। सारिम, ये रुमाल मैंने आपके लिए काढ़ा है। रुमाल काढ़ा? अब वो जमाना कहाँ रहा? मैं मानती हूँ ये नया जमाना है। इस जमाने में भले मोहब्बत करने के तरीके बदल गए होंगे, लेकिन मोहब्बत हर जमाने में वही रहती है। ठीक कहा आपने, लेकिन मेरा एक मशवरा है आपको। आप मुझसे मोहब्बत मत करें, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सॉरी, मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाती है, इस पे किसका जोर चलता है? सही कह रही है, लेकिन मेरे दिल पर अब कोई मोहब्बत दस्तक नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने दिल के दरवाजे पे ताले लगा लिए। मैं एक दिन ये ताला तोड़ दूंगी। पागल है, इसे क्या पता, जब एक बार किसी से दिल से मोहब्बत हो जाए फिर दोबारा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। शायद फिर यह ठीक कहती है। इस माशरे में औरत की इज्जत उसकी शोहर की वजह से होती है। शोहर शादीशुदा औरत का मुहाफिज होता है, और अगर वही कमजोर पड़ जाए तो कई मर्द उकाब की तरह उस औरत पर झपटने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे खुद को फिर से मजबूत करना होगा। फरिया, कहाँ जा रही हो? ऑफिस। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी, जॉब छोड़ दो। आप वाकई चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं? शायद मैंने ऐसे ही कहा। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप तो काम नहीं कर रहे, मैं भी काम ना करूं? ये सब ठीक नहीं है। हम फवाद और मॉम पर बोझ नहीं बन सकते। और वैसे भी घर की माली हालत ठीक नहीं है। जॉब करना मेरी मजबूरी है। और जॉब करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे। जैसे आपकी मर्जी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। हेलो, हाँ फवाद, क्या हाल है? आयजा ने मुझे बताया कि आप उसे लेने आए थे। हाँ, मैं लेने आया था उसे, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। सॉरी ब्रो, मुझे आपकी फीलिंग्स का एहसास है। अगर मैं घर पे होता तो उसी वक्त आयजा को आपके साथ भेज देता। शायद उस वक्त मुझ पे मेहरबान नहीं था। खैर, जो अल्लाह की मर्जी। आप फिक्र न करें, मैं खुद आयजा को आपके पास छोड़ के आऊँ। नहीं फवाद, तुम अब आयजा को जबरदस्ती नहीं लाओगे। वो अगर आएगी तो अपनी मर्जी से आएगी, मैं यही चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो,
आयजा, तुमने खुला के पेपर्स पे साइन कर दिए? नहीं मॉम। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस मामले को इतना डिले क्यों कर रही हो? मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप हमेशा मुझसे एक ही बात क्यों पूछती रहती हैं? तुम्हें कितना वक्त चाहिए? अली के आने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है और दिन जो है ना पर लगा के उड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि अली के आने से पहले पहले तुम्हारे खुला का मामला मैं सॉल्व कर दूं। जी मॉम। फरिया ठीक कहती है, मुझे फवाद पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मुझे काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। नहीं, अगर मैंने दोबारा बिजनेस संभाला तो एक बार फिर सब कुछ तबाह कर दूंगा। नहीं, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मुझे पता था कि तुम्हें चाय चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बनाई हुई। वाह भाभी, भाभी हो तो आप जैसी। शुक्रिया। फवाद, मुझे लगता है कि हम्माद तुम्हारे साथ जल्दी काम शुरू कर देंगे। अच्छा, और वो आपको कैसे लगता है भाई? वो तो मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं और मैं खुद भी जॉब नहीं करूँगी, तो मैंने कहा कि आप कर लें ताकि हम किसी पर बोझ ना बन सके। जबरदस्त भाभी, वैसे आइडिया तो अच्छा है। फवाद, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आपका आइडिया काम कर गया। आपको तो साइकेट्रिस्ट होना चाहिए था यार। सारिम, क्या हाल बनाया हुआ तूने अपना? देख बेटा सारिम, मैं तुझे इस तरह परेशान देखती हूँ ना तो यकीन मान मेरा दिल बहुत करता है बिगुल बजा के। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक है तू बेटा? जब भी देखो चारपाई पे लेटा हुआ होता है और पता नहीं क्या आसमान की तरफ देखता रहता है। इस उम्र में लड़के ऐसे करते हैं बिगुल बजा के। मैं खुश हूँ अम्मा, आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए। मैं बेटा कैसे फिक्र ना करूं? तू औलाद है मेरी, मैं नहीं फिक्र करूंगी तो और कौन करेगा बिगुल बजा के? ठीक है, मैं आप कुछ नहीं कहूँगा। देख सारिम बेटा, तू रेशम से शादी कर ले, जिंदगी की खुशियों पे तेरा भी तो हक है ना। मुझे जिंदगी की खुशियाँ मिल चुकी हैं। क्या खाक खुशियाँ मिली हैं तुझे? वो आयजा अगर जहेज में लाई भी तो कख ना लाई, एक टुकड़ा तक ना लाई। अगर लेके भी आई तो आगनामा। रेशम से शादी कर लेगा ना तो हमारा घर भर जाएगा, जायदाद लेके आएगी। अम्मा, आपके पास जब बैठो आपके पास एक ही टॉपिक है। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। आप प्लीज मुझे तंग मत करें। मुझे सोने दे, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है। हाँ हाँ, तेरे दम से चल रही है ना ये सारी दुनिया। माँ से दो घड़ी बात करने के लिए तेरे पास तो वक्त नहीं है बिगुल बजा के। हाँ? हम्माद, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप ऑफिस कब ज्वाइन करेंगे? तुम क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि आपने मेरी अच्छी खासी जॉब छुड़वा दी है और आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुमसे एक तरफ नहीं हुआ जाता क्या? मैं तो सिर्फ आपका भला चाहती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भलाई नहीं चाहिए। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, और मॉम, मैंने फैसला ले लिया। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अच्छा ठीक है, फिर मैं अली को फोन करती हूँ, वो आ जाएगा। मॉम, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने क्या फैसला किया? तुमने जो भी फैसला लिया होगा अच्छा ही लिया होगा। मुझे अपनी औलाद पे पूरा भरोसा है। लेकिन मॉम, शायद आप मेरे इस फैसले से खुश ना हो। क्या? मॉम, मैंने सारिन के पास वापस जाने का फैसला किया। आयजा, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम कह क्या रही हो? मैं वही कह रही हूँ मॉम जो आप सुन रही हैं। मैं सारिन के बगैर नहीं रह सकती। मैंने फैसला किया है कि मैं सारिन के पास वापस चली जाऊँ। आयजा, मुझे तुमसे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या फैसला किया है? ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। मॉम प्लीज, मैं सारिन को नहीं छोड़ सकती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सब किताबी बातें हैं कि तुम सारिन के बगैर नहीं रह सकती। जिंदगी एक के लिए नहीं रुकती, जिंदगी का काम चलते रहना। मॉम प्लीज, ये मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला है और मैं चाहती हूँ कि इसमें आपकी मर्जी शामिल हो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरी मर्जी का, और इस फैसले में मेरी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं है। प्लीज मॉम, मान जाए, इसी में मेरी खुशी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं खुशी से तुम्हें सारिम के पास जाने की इजाजत दूं। अगर तुम्हें सारिम के पास जाना है ना, तो मुझे छोड़ना होगा। समझ गई तुम?